प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज मैं एक बार फिर आगरा मसीह मंडली फेथ पर आई हूँ और पिछले 2 हफ्ते नहीं आने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये नहीं कि मैं जानबूझ के नहीं आई, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में फेसबुक में आ गई थी कि मैं नहीं आ पाई। और मैंने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी और लोगों से हेल्प मांगी, तब जाके मेरा फेसबुक फिर से ठीक हो गया है। और मैं बहुत आनंदित हूँ कि आप लोग के बीच में एक बार फिर से आ सकी हूँ प्रभु का वचन बांटने के लिए। सो आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की, और आप सबको बहुत आशीषें मिले जैसे कि हम प्रभु के वचन में जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रार्थना करें। हे प्यारे पिता महान परमेश्वर, जिसने इस सारी सृष्टि को बनाया, जिसने हमको बनाया, और प्यारे प्रभु जी जिसने हम पर दया करी और हमें अपने पापों से मुक्ति दिलाकर हमको उद्धार दिया अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। प्रभु पिता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आज की इस शाम के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवन में दी है। और प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको सही सलामत रखा है और हम सबको एक बार फिर से मिलने का मौका दिया है। प्रभु जी, हम आपको प्रेम करते हैं, आप हमको हद से ज़्यादा प्रेम करते हैं। और प्रभु ऐसा हो कि हम निरंतर इस प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी आज्ञाओं को माने प्रभु जी। और जब हम आपका वचन बांटते हैं तो हम विनती करते हैं कि आप जो कुछ हमारे मुख से बुलवाना चाहते हैं वही हम बोलें और आप बढ़ें और हम घटें प्यारे प्रभु जी। और हमारे वचनों से, हमारे इस शेयरिंग से आपकी महिमा हो और आपका प्रचार हो। ओ प्यारे प्रभु, हम विनती करते हैं यहाँ पर सारे लोगों के लिए जो कि हमसे जुड़े हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं अनुपम भाई और शबनम जी के लिए, उनके इस पेज के लिए जिसके द्वारा हम प्रभु का वचन बांट सकते हैं और उन पर आपकी बड़ी आशीष हो। और हम उन सब भाई बहनों और बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय इन वचनों को सुनेंगे। प्रभु जी, उनके पर आपकी बड़ी आशीष हो। और हमारे इस दौरान में प्यारे प्रभु, आप हर सिस्टम को सही रखना ताकि परमेश्वर का वचन जो है जीवित वचन सबके तरफ जा सके। और प्रभु जी, हमारे साथ होना और हमको बोलने में अगुवाई देना। और अब इस छोटी सी प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हम अनुपम भाई का स्वागत करते हैं जो कि सबसे पहले इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और भी कई लोग जो आते जा रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करती हूँ और उन सब को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आइए हम एक गीत गाते हैं जो गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इवन दो ये गीत मुश्किल से गा पाते हैं, लेकिन मुझे गाने का ये गीत इतना पसंद है कि मैं इसको बार बार गाना चाहती हूँ। तो ये गीत ऐसे है। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। रुक के जरा ये सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। रुक के जरा ये सोचो तुम, मरने के बाद होगा क्या। मिली तुम्हें जो जिंदगी
प्रभु को से दोगे क्या, मिली तुम्हें जो जिंदगी, प्रभु को से दोगे क्या, ले लो तुम जिंदगी नई, नक्शे कदम भी मोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो, देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, देखो कोई सलीब से तुमको अभी बुला रहा, अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा, अपने पिता से जिंदगी नई तुम्हें दिला रहा, आ जाओ तुम सलीब से अपना भी नाता जोड़ लो, यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पे छोड़ दो। तो हम इस पाप के गट्ठर को अपने ऊपर अपने बदन पे लादे हुए, अपने मस्तिष्क पे लादे हुए क्यों चलें, जब यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप के बोझ को अपने ऊपर ले लिया, हमारे सारे पापों को मिटा दिया और अब हम उन पापों से स्वतंत्र हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। एक और गीत है, Do Lord, do Lord, do remember me. Do Lord, do Lord, do remember me. Do Lord, do Lord, do remember me. Way beyond the blue, I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. I took Jesus as my Savior, you take him too. Way beyond the blue. Do Lord, do Lord, do remember me. Do Lord, do Lord, do remember me. Do Lord, do Lord, do remember me. Way beyond the blue. हे प्रभु, हमें याद रखना जब हम इस दुनिया को छोड़कर तेरे पास आते हैं, जब हम स्वर्ग में आते हैं और जब आप वहाँ पे हो तो आप हमको याद रखना। और प्रभु हमको तभी याद रखेंगे जब हम प्रभु को अपनाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप करेंगे और उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे और उसके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तभी प्रभु जो है वो हमारी सुधि आसमान में लेगा और हमको पहचानेगा। क्या ही धन्य है वो प्रभु। तो आइए हम अब वचन की ओर चलते हैं। जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखिए क्या मनाया, लैंड पीरियड मनाया, फिर उसके बाद हमने गुड फ्राइडे मनाया, फिर उसके बाद हमने ईस्टर मनाया।
बहुत सारी जो क्रियाएं होती रही इन 40 दिनों में, और बहुत से लोगों को बहुत सारी आशीषें भी मिली हैं, और बहुत से लोगों को अपने जीवन में काफ़ी बदलाव भी नज़र आया है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये लेंट पीरियड के ज़रिए बहुत से लोगों ने वचन को कई बार सुना, और जिन्होंने नहीं सुना था उन्होंने भी सुना, और उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। और ये जो है ये बदलाव ना उनके जीवन में बल्कि मेरे जीवन में भी आया, क्योंकि जब इन सब बातों के बारे में हमने वचन बांटा तो उससे हमें भी बहुत आशीष मिली। तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद, इन सब बातों के बाद जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया और उसका स्वर्गारोहण हो गया और वो पिता के पास बैठे हुए हैं, पिता के दाहिने हाथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर वो हमारा न्याय करेंगे, जब हम एक दिन इस संसार को छोड़कर उनके पास जाएंगे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, हमें तैयार होना है। ये नहीं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हम एक विश्वासी बन गए और उसके बाद तो हमारा उद्धार डेफिनेटली वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दरबार में है। ऐसा नहीं, हमें उसको अपनाने के बाद अपना जीवन भी उसी तरह से चलाना है जैसे कि एक विश्वासी को चलना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत कुछ सिखाया अपने जीवन काल में कि एक विश्वासी का जीवन, एक मसीही का जीवन कैसा होना चाहिए। क्योंकि जब हम मसीही होते हैं तो बहुत से लोग हमें देखते रहते हैं, बहुत से लोग हमें ताड़ते हैं कि हम कैसा जीवन बिता रहे हैं, हम कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जब कोई जोक करते हैं तो क्या हम उस जोक में शामिल होते हैं, हम भी गंदे जोक्स पे हंसते हैं क्या? ये सब चीज़ें लोग जो हैं ऑब्जर्व करते हैं, और हमारा चाल ढाल कैसा है, और हम किस तरह से अपने दोस्तों के साथ किसी भी महफिल में चले जाते हैं। किसी का बर्थडे है, किसी की मैरिज एनिवर्सरी है और वो हमें बुलाते हैं, ठीक है, उनके वहाँ पे जाना कोई गुनाह नहीं है, पर वहाँ पर लोग क्या करते हैं, शराब पीते हैं और बहुत ज़्यादा जश्न मनाते हैं और डांस करते हैं। तो क्या हमें मसीही हो के ये सब करना चाहिए? क्या हमारी विटनेस ऐसे करने से खराब नहीं हो जाएगी? तो आइए हम देखें कि हमें किस तरह का जीवन बिताना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए जब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं, तो हमें कैसा होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्या है, वो परमेश्वर का बेटा है, जैसे हम सब जानते हैं। और बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं, अभी तो यीशु मसीह आया ही नहीं दुनिया में, जैसे कि यहूदी लोग कहते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर हम सबको बचाना चाहता है। ये नहीं कि वो सिर्फ मेरे लिए आया और या सिर्फ आपके लिए आया या सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए आया, क्योंकि जब जीसस के बर्थ से पहले क्रिश्चियन नाम का कोई शब्द था ही नहीं। तो वो इस सारे दुनिया के लिए आया कि हर इंसान बच जाए। क्योंकि जो दुनिया में जो उसने सृष्टि करी है, जो हमारी रचना करी है, उस परमेश्वर ने ही की है। वही एक जिंदा, एक जीवित परमेश्वर है जिसने हम सब की रचना की है। जिस तरह वो पूरी दुनिया पे मेह बरसाता है, सूरज की रोशनी चमकाता है, उसी तरह वो दुनिया के, संसार के सारे लोगों पर दया करता है। उसका अनुग्रह सबके ऊपर है। ये दूसरी बात है कि हम उसको अपनाते हैं कि नहीं अपनाते हैं, वो उसने हमारी इच्छा पर ही छोड़ दिया है। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए नहीं आया कि वो हम पर हमारा जजमेंट करे, बल्कि वो इसलिए आया कि हम उद्धार पाएं। ऐसा लिखा है यूहन्ना 3:17 में, यूहन्ना जॉन 3:17, उसमें ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि उसके द्वारा उद्धार पाएं।
और भी जितने परमेश्वर और भी जितने ईश्वर हैं और जिनको लोग मानते हैं, हम देखते हैं कि सारे लोग जो हैं वो क्या दुष्टों का नाश करने आए। कोई भी ऐसा नहीं था जो दुष्टों को बचाने के लिए आए, जो पापियों को बचाने के लिए आया। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया। और वो जैसे कि एक मरीज को डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही पापियों को यीशु मसीह की ज़रूरत है। तो इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। अब देखिए यीशु मसीह में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पाप है ये जगत में कैसे आया। क्योंकि परमेश्वर ने तो इस जगत को बहुत सुंदर बनाया था, और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी बहुत सुंदर बनाया था, और वो उनके साथ संगति करना चाहते थे। लेकिन उनकी ये योजना जो है वो विफल हो गई। वो कैसे विफल हो गई? क्योंकि आदम और हव्वा ने उनकी आज्ञा को नहीं माना। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आदम और हव्वा ने उनकी आज्ञा को तोड़ा। पाप वो नहीं कि उन्होंने पाप किया, पाप वो नहीं जो उन्होंने शारीरिक पाप किया, लेकिन सबसे बड़ा पाप ये है कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और उस आज्ञा को तोड़ने के कारण परमेश्वर जो है वो दुखी हो गया, और उसने उनको उस बाग से निकाल दिया। सो इस तरह से जब हम भी पाप करते हैं तो परमेश्वर बहुत दुखी होता है, क्योंकि हमारे अंदर वही सीड है जो आदम और हव्वा के अंदर था, और वो सीड अब तक चला आ रहा है। सो वो जो पाप की बुनियाद है वो तब से शुरू हुई और वो अब भी हमारे अंदर है। लेकिन उस पाप की क्षमा तब होती है जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, जब हम उसका लहू जब हमें धो के साफ कर देता है, तब हम जो है उस पाप से शुद्ध हो जाते हैं। और दूसरी बात, पाप कैसे आया? जो सेटन है, जो कि परमेश्वर ने जिसको नीचे गिरा दिया था, उसके अभिमान के कारण, उसके लालच के कारण, वो सेटन जो है इस दुनिया का प्रिंस बन गया, और उसके हाथ में बहुत सारी सामर्थ्य है, और वो दुनिया को बरगलाना चाहता है, वो हमको बरगलाना चाहता है कि इस दुनिया का सुख, वैभव और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और धन ले लो और परमेश्वर को छोड़ दो। वो जो है वो यही चाहता है, और बहुत से लोग उसके चुंगल में आ जाते हैं, और इस तरह से पाप जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ज़्यादातर दुनिया के लोग जो हैं वो सांसारिक वस्तुओं में फंस जाते हैं, वो शारीरिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, और वो अच्छे से अच्छा इस दुनिया में गेन करना चाहते हैं, जबकि ये जीवन थोड़ा ही सा है। लेकिन अनंत जीवन जो है वो अनंत काल तक है, वो उसके लिए नहीं सोचते, लेकिन ये कुछ सालों के जीवन के लिए ही सोचते हैं। तो इस तरह से जो पाप है वो दुनिया में बढ़ता चला गया। और दुनिया में पाप जो है वो पाप क्या क्या है? मेन पाप ये है जो आज्ञा को नहीं मानना, और झूठ बोलना, और चोरी करना, धोखा देना, और लालच करना, और क्या है, घमंड करना, और मन में जो है बुरे विचारों को रखना। कभी कभी हम क्रिया में पाप नहीं करते हैं, लेकिन हमारा मन जो है वो बहुत कुछ सोचता रहता है, और वो एक दुष्ट के जैसे काम करता है, और दुष्ट जो है उन विचारों को हमारे मन में, हमारे दिमाग में लाता है, और वो विचार जो हैं वो एक दिन सक्रिय हो जाते हैं जब हम उसको सोचते ही रहते हैं। तो एक बार मैं पढ़ा रही थी अपने स्टूडेंट्स को कि जो दर्द को हटाने की, दर्द को मिटाने की क्या क्या विधियां होती हैं। एक दवाई तो सबको पता है, लेकिन दवाई जैसे कैंसर के पेशेंट को हम कितने सालों तक दे सकते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए दवाइयों के अलावा और भी मेथड्स होते हैं जिससे हम दर्द को कम कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी मसाज दे सकते हैं, और उनको क्या कर सकते हैं, हम म्यूज़िक थेरेपी दे सकते हैं, और उनको दूसरे बातों में बिज़ी रख सकते हैं, डाइवर्शनल थेरेपी दे सकते हैं। इन सब चीज़ों से उनको हम दर्द उनका दूर कर सकते हैं। इसी तरह से एक और मेथड है, उसमें ये मेथड है कि गाइडेड इमेजरी। गाइडेड इमेजरी में क्या करते हैं कि पेशेंट को हम बोलते हैं कि तुम अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचो,
अच्छी अच्छी कल्पनाएं करो, अच्छे अच्छे दृश्य देखो, जैसे कि तुम बाग में लेटे हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और साइड में समुद्र है, अच्छे अच्छे लोग जा रहे आ रहे हैं। इस तरह से सोचो तो तुम्हारा जो मन है उन बातों में लग जाएगा और तुम्हारी जो तुम्हारा दर्द जो है वो कम हो जाएगा या दूर हो जाएगा। तो उसी समय हमने कहा वो गाइडेड इमेजरी क्यों होती है, क्यों नहीं कि हम पेशेंट को बोलते हैं कुछ भी सोचो, क्योंकि कुछ भी सोचने से क्या होगा, वो वाइल्ड इमेजरी भी हो सकती है और पेशेंट जो है वो गलत सलत भी सोचने लग सकता है और वो बहुत ही कुरूप, बहुत ही बुरा स्वरूप हो सकता है। तो इसीलिए गाइडेड इमेजरी कहा जाता है। तो हमारे मन में भी जो थॉट आता है वो हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार लेना चाहिए। अगर गलत थॉट, गलत थिंकिंग हमारी होती है तो हमें परमेश्वर से दुआ करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, इस गलत विचार को मेरे मन से निकाल दे, मेरे मन से दूर कर दे। और हमें शैतान को डांट देना चाहिए कि हे शैतान, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझसे दूर हो जा, और तब वो जो विचार है वो चला जाएगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद भी बहुत से गलत विचार हमारे मन में आते हैं। कई बार तो हम झूठ भी बोल देते हैं और कई बार हम किसी को बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं और हमारे मन में गलत विचार भी आते हैं, जैसे कि वो इंसान बहुत अच्छा है, वो इंसान बहुत सुंदर है और उस इंसान के पास तो बहुत पैसा है, क्यों ना मैं उस इंसान से जाके दोस्ती करूं और फिर मेरे पास भी पैसा हो जाएगा। तो ये सारे विचार क्या हैं, ये गलत विचार होते हैं जो शैतान हमारे मन में लाता है। तो इन विचारों से क्या होता है, हमारा मन भ्रष्ट हो जाता है और हम पाप की तरफ मुड़ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे हमको दूर रहना है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहें और पाप के दलदल में हम दोबारा ना गिर पड़ें। क्योंकि वो जो हमारा विरोधी है वो यही चाहता है कि हम पाप के दलदल में फिर से गिर जाएं और गिरे रहें और फिर उठे नहीं। तो ऐसा ना होने दें। और ऐसा ही रोमन में भी लिखा हुआ है कि जो लोग क्या रोमन 1 चैप्टर 26-27 में लिखा है कि कई तरह के पाप होते हैं, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी है, जेलिसी है और मर्डरर्स हैं एंड जो परमेश्वर से घृणा करते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। और कुछ लोग तो फेथलेस हैं, उनके दिल में कोई दया नहीं है। वो सारे लोग क्या हैं, वो दुनिया के पापों में घिरे हुए हैं। तो क्या हुआ कि रोमन चैप्टर 1 में ही लिखा है कि जब लोग अपने पापों से दूर नहीं हुए, बहुत उनको चिताने पे, बहुत सिखाने पर फिर भी दूर नहीं हुए, तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको छोड़ दिया। तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर जो है वो हमको भी छोड़ दे और हम जो हैं बिना पिता के हो जाएं और हमारा कोई रखवाला ना हो और हम फिर कहाँ नरक की आग में हमेशा सदैव के लिए जलते रहें। तो ऐसा ना हो। तो आइए हम सब जो हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें और उसके पीछे पीछे ही चलें और उसकी इमेज में हमें बनाएं। तो हमें क्या करना है कि अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने जाके पश्चाताप करना है, क्योंकि हर रोज़ हम कोई ना कोई गलत काम कर देते हैं। हर रोज़ हम कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ इंस्पेक्शन होती है तो उसमें क्या हमें हमारे पास जैसे ओनली 10 टीचर्स हैं, लेकिन हमें शो करना होता है कि हमारे पास 30 टीचर्स हैं। एक टीचर 10 स्टूडेंट्स के लिए चाहिए होती है। तो हमारे पास रियलिटी में 10 टीचर्स हैं लेकिन होनी चाहिए 30। तो हम क्या करते हैं कि इंस्पेक्टर के सामने हम बोलते हैं हाँ हमारे पास 30 टीचर्स हैं और उनके झूठे झूठे कागज़ लगा के उनको फाइल में दिखा देते हैं, या हम किराए पे जो है टीचर्स को बुला लेते हैं और उनको शो कर देते हैं। तो उस समय जो है मेरा मन मुझे धिक्कारता है कि हे प्रभु, मैं यहाँ पर झूठ बोल रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ। लेकिन फिर नौकरी को देखती हूँ कि अगर मैं
नहीं झूठ कहती तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे जो अधिकारी लोग हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है जब हम विवश हो जाते हैं और उस विवशता में हम पाप कर बैठते हैं। तो इस तरीके जब हमने पाप कर दिया तो हमें उसी वक्त उसी दिन उसके लिए माफ़ी मांगनी है। और प्रभु का लहू जो है वो सदैव वो ज़िंदा लहू के रूप में बह रहा है और वो लहू जो है हमको पाक और साफ़ कर देगा। और हर दिन हमको अपने पापों की माफ़ी मांगनी है। ये नहीं कि एक बार हमें उद्धार मिल गया तो वो हमेशा के लिए मिल गया। हमें हर रोज़ प्रभु के चरणों में बैठ के उससे माफ़ी मांगनी है और उसकी उपासना करनी है। और ये एक सेटन का नेचर होता है कि वो हमको बरगलाता है। और हर मनुष्य में क्या होता है, दो तरह के नेचर होते हैं, दो तरह के वुल्फ होते हैं, जो कि हमने वीडियो में देखा कि एक वुल्फ अच्छा होता है और एक वुल्फ जो है वो खराब होता है। तो अच्छे वुल्फ में क्या होता है कि सारा अच्छे गुण होते हैं और खराब वुल्फ में सारे बुरे गुण होते हैं। मतलब दो भेड़िए हैं, एक में अच्छे गुण हैं, एक में बुरे गुण हैं। और ये दोनों भेड़ियों का जो युद्ध है वो हमारे मन में चलता रहता है। कभी हम बुरे वाले गुणों को अपना लेते हैं, कभी अच्छे गुणों को अपना लेते हैं। तो उसमें ऐसा दिखाया है कि हम जिस भेड़िए को ज़्यादा खाना देंगे, जिस भेड़िए का ज़्यादा ध्यान रखेंगे, वही भेड़िया जो है वो तंदुरुस्त होगा। और अगर हम अच्छे को ज़्यादा ध्यान देंगे, अच्छा खाना देंगे, तो वो ज़्यादा तंदुरुस्त होगा और हम अच्छे इंसान बनेंगे। तो ये एक बहुत बच्चों जैसी कहानी लगती है, पर ये सच है। क्योंकि हमारे दिल में बहुत बार द्वंद्व चलता रहता है कि हम ऐसा करें या ना करें, ऐसा करना बुरा है, ऐसा करना अच्छा है। मीन्स इस तरह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें। और हम सबको पता है कि ऐसी दुविधा में हम कई बार पड़ जाते हैं। उस समय भी हमको परमेश्वर से क्या है, ज्ञान मांगना है, परमेश्वर से बुद्धि मांगनी है। और अगर हमारे पर परमेश्वर हमको बुद्धि देता है तो वो ज़रूर हमको रास्ता भी दिखाता है कि हमें उस विकेट थिंग से कैसे निकलना है, कैसे दूर भागना है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा कि शैतान तू दूर हो जा, उसी तरह से हमें भी कहना है कि शैतान दूर हो जा। और हमारे पास तो एक मुक्तिदाता है यीशु मसीह, और उसके नाम में बहुत बड़ी सामर्थ है और उसके नाम से हम शैतान को दूर कर सकते हैं। और हमें अंधकार के कामों में सहभागी नहीं होना है। ये ऐसा लिखा है एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 11 में कि अंधकार के कामों में सहभागी ना बनो, वरन उन पर ध्यान मत दो, उन पर उल्हाना दो, मतलब उनसे दूर रहो। तो इस तरह की जो बाइबल टीचिंग है वो हमें अपनानी चाहिए। बाइबल में हर चीज़ जो है हमारी अच्छाई के लिए लिखी हुई है और बाइबल का हर वर्ड हमें सिखाता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल लिखी गई है। इवन तो मनुष्यों ने लिखी है, पर वो पवित्र आत्मा से बाध्य होकर उन्होंने वचन को लिखा है। तो वो वचन जो है परमेश्वर की ओर से होता है। और हमें बहुत ज़्यादा जीवन में केयरफुल रहना चाहिए और एक मूर्ख के समान काम नहीं करना चाहिए, बल्कि एक बुद्धिमान के तरह से हमें काम करना चाहिए। जैसे एक मूर्ख होता है वो बहुत ही इम्पल्सिव होता है, कोई भी अच्छी चीज़ दिखी तो उसको लेना चाहता है, उसको हड़पना चाहता है। जैसे अगर किसी दोस्त की लॉटरी निकल गई तो वो चाहता है कि मैं भी टिकट्स ले लूं और 1000 के टिकट ले लूं, मेरी भी लॉटरी निकल आएगी। और इस तरह से जब वो हज़ारों की टिकट ले लेता है, उसकी लॉटरी नहीं निकलती है, तो क्या होता है, उसी का लॉस होता है। तो इस तरह से हमको लालच में नहीं पड़ना चाहिए और अपनी बुद्धि से और परमेश्वर जैसे हमें बताता है वैसे काम करना चाहिए। इसी तरह से अगर हम परमेश्वर हमसे ये कहता है कि अपनी क्रूस को उठा ले और मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने भी यही कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करो, अपनी क्रूस को उठा लो।
अपनी क्रूस को उठाने का मतलब है कि जब तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम्हें दुख, संकट सब कुछ होगा। जैसे कि मैंने दुख उठाया दुनिया में, जैसे कि लोगों ने मुझसे घृणा करी है और मुझे बुरा भला कहा है, मुझे मारा है, वैसे ही वो तुम्हें भी मारेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि हम उस वर्ष को बार बार बोलते हैं कि तुम उस पर विश्वास करो तो ये सब अच्छी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। पर कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। कभी कभी हमारे जीवन में दुख और विपत्तियां आती ही रहती हैं। जैसे कि आजकल कई विश्वासियों के जीवन में विपत्तियां आ रही हैं। कई पास्टर्स, कई बिशप्स और परमेश्वर के जनों को मारा जा रहा, उन पर क्या हो रहा, परसिक्यूशन हो रहा है, चर्च तोड़े जा रहे हैं। तो लेकिन क्या वो परमेश्वर से अपना मुख मोड़ लेंगे? क्या वो यीशु मसीह के पीछे चलना छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं वो बहुत दृढ़ होते हैं। वो दुख और समस्या से कभी नहीं घबराते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपना क्रूस उठा ले और मेरे पीछे हो ले। और जब पीटर उसमें समुद्र में था और जीसस ने कहा कि तू अपना जाल उस तरफ फेंक, क्योंकि उसको रात भर मछलियाँ नहीं मिली थी, और जब परमेश्वर के कहने के अनुसार उसने जाल दूसरी ओर फेंका तो क्या हुआ, मछलियाँ ही मछलियाँ भर गईं और उसका जाल क्या था, फट गया। और उसी वक्त पीटर ने क्या किया, अपना जाल, अपनी मछलियाँ सब कुछ छोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। उसी तरह वो सामरी स्त्री जो कुएं पर पानी भरने आई थी, वो क्या एक घड़ा लेके आई थी, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसके चमत्कार को देखा, उसकी बातों को सुना, तो उसने क्या किया, अपना घड़ा वहीं पे छोड़ के वो गांव की तरफ भागी लोगों को बताने के लिए। तो हमें जीवन में प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ सकती हैं। ये नहीं कि हमारे पास जो भी है वो हमेशा बना रहेगा। कभी कभी प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें बहुत से अपने वैभव, सुख और अपने आराम की चीज़ें जो हैं छोड़नी पड़ेंगी। हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना होगा और तभी हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। तो ये क्या हम तैयार हैं इन सब सुखों को छोड़ने के लिए, इन सब अच्छी चीज़ों को छोड़ने के लिए? क्या हम तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, अपने परमेश्वर के लिए? क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसे ही सिखाता है। ये परमेश्वर की मर्ज़ी है कि वो हमको धन दे, और ये परमेश्वर की मर्ज़ी है कि वो हमें अच्छा जीवन दे। ये सब उसकी करुणा है। लेकिन वक्त पड़ने पर हमें भी परमेश्वर के लिए दुख उठाना पड़ता है। सो मेरे प्रियो, हमें जो है वो दुख उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया, वो जीवन जो है वो चाहता है कि हम भी वैसे ही जीवन जिए, और वही तभी हम सच्चे मसीही बन सकते हैं। तभी लोग कहेंगे कि हाँ, ये सच्चा मसीही है। प्रभु यीशु मसीह ने कितना कष्ट उठाया दुनिया में, और उसने अच्छे काम किए उन लोगों के लिए भी जो उसके दुश्मन थे, उनके लिए भी अच्छे काम किए। और एक जगह बाइबल में लिखा है कि हे प्रियो, तुम जो हो वो ताया हुआ सोने के समान हो। ताया हुआ मतलब जिस सोने को आग में बार बार जलाया जाता है और फिर चमकाया जाता है, फिर वो जो सुनार है उसको पोंछ के फिर उसमें अपनी शक्ल देखता है, और फिर देखता है वो धुंधला है, उसको दोबारा वो उसमें आग में डालता है और फिर उसको जलाता है और फिर पोंछता है, और ये क्रिया लगातार होती रहती है जब तक वो सुनार जो है उस सोने में अपनी शक्ल नहीं देख लेता है। उसी तरह परमेश्वर भी हमको बार बार तोड़ता है, हमको बार बार सिखाता है, हमें बार बार दुखों में भी डालता है कि हम उन यातनाओं से क्या हो, यीशु मसीह के समान बन जाए, परमेश्वर के समान बन जाए। क्योंकि उत्पत्ति 1:26 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में बनाया,
अपने स्वरूप में। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया और वो चाहता है कि हम सारे जीवन भर उसके स्वरूप में बने रहें। इसलिए उसके स्वरूप में बने रहने के लिए हमें कई बार बहुत सारे दुख उठाने पड़ते हैं। और ये हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वाई जीसस, वाई दिस इज़ फॉर मी, वाई नॉट अदर, वाई मी, वी आस्क ऑलवेज। कि जब हम पर दुख पड़ता है, हमें कोई बहुत बुरी बीमारी हो जाती है या हमारे किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है या हम फेल हो जाते हैं, तो हम गॉड से पूछते हैं कि परमेश्वर, मैंने तो आपसे इतनी दुआएं मांगी, परमेश्वर मैंने आपकी तो इतनी सेवाएं की, तो फिर मैं क्यों फेल हो गई, मेरे ऊपर ये विपदा क्यों आ गई। तो ऐसे हमें कभी नहीं कहना है, क्योंकि विश्वासी के जीवन में विपदा और समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये हम देखेंगे कि गॉड कैसा है। गॉड इज लव, गॉड इज लव। और उसी प्यार से परमेश्वर ने हमें प्यार किया है। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब उसने जो है हमें चुन लिया था और उसने अपनी आँखों के सामने हमें बनाया था। अब जब हम गर्भ में थे तब परमेश्वर ने हमको अपने सामने बनाया था और उसने अपना श्वास फूंक कर हमें जीवन दिया है। तो ये जो हमारा शरीर है ये मिट्टी का ही है और उसमें जो आत्मा है, जो हम बोल रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को महसूस कर रहे हैं, वो परमेश्वर का श्वास है जो हमारे अंदर है। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसके जैसे ही हमेशा हमेशा बने रहें और उस प्यार को अपने जीवन में दिखाएं जो परमेश्वर ने हमसे किया है। परमेश्वर जैसा प्यार हम क्या दिखा सकते हैं। हम तो बहुत जल्दी ही अपने स्वाभिमान में किसी से भी नाराज़ हो जाते हैं और हम अपने क्या कहते हैं, अपनी अभिलाषाओं के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। तो वो प्यार क्या प्यार होता है। परमेश्वर ऐसा प्यार नहीं करता है। परमेश्वर जो है वो अनकंडीशनल लव करता है। उसने बुरे से बुरे पापी के लिए भी यीशु मसीह को इस दुनिया में बलिदान होने के लिए भेज दिया। तो वो प्यार परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर हो, वो प्यार जो है हम लोगों को दे सकें। और आज ही मैं मदर तेरेसा वाली वर्स पढ़ रही थी कि मदर तेरेसा ने कहा है कि इस प्यार को दुनिया में फैलाओ। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमको प्रेम किया है। तो वो प्यार जो है हमारे अंदर होना है, अगापे लव। ये नहीं कि व्यभिचार वाला प्यार या नुकसान वाला प्यार या किसी को दुख पहुंचाने वाला प्यार, वो प्यार नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि दूसरों के फायदे के लिए हमारा प्यार हो और वो निष्कपट प्यार हो। आजकल दुनिया में बहुत ही बुरी बुरी चीज़ें हो रही हैं प्यार के नाम पर। और जैसे कि हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि लड़के जो हैं कुछ लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और फिर उनको ले जाते हैं और उनको ऐसी संस्थाओं में ले जाते हैं जहाँ पर उनके सारे जो बॉडी के अंग हैं वो निकाल लिए जाते हैं और उस एक लड़की से उनको 5 करोड़ की कमाई होती है। तो वो क्या है, वो बहुत ही कपट वाला प्यार है, क्योंकि वो लड़के जो हैं अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की का जीवन बर्बाद कर देते हैं। उस 5 करोड़ को कमाने के लिए वो प्यार का नाटक करते हैं और उसको भरमा के ले जाते हैं और उसकी जान चली जाती है। तो वो प्यार जो है वो एक गंदा प्यार है और वो एक कपट वाला प्यार है। और हम सबको इससे सीखना है कि अपने बच्चों को हम समझाएं कि ऐसे प्यार के चक्करों में वो कभी ना पड़ें और अपने ही समाज में अपने माँ बाप के बीच में जो है वो लड़कों का चयन करें और लड़के लड़कियों का चयन करें और उससे ही अपना विवाह करें। और प्यार के बाद जो है प्रभु यीशु मसीह का नेचर क्या है, ओबीडियंस। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से दिखाया कि वो अपने पिता के आज्ञाकारी थे। वो अपने पिता की हर एक आज्ञा को मानते थे। उन्होंने कभी भी अपने पिता को डिसओबे नहीं किया। इवन टू द लास्ट पॉइंट ऑफ डेथ
ही ओबेड हिज फादर। जबकि उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा था। वो एक मानव के रूप में था उस समय, उसको भी दर्द होता था, उसको भी एंजाइटी होती थी, उसको प्रभु यीशु मसीह को भी डिप्रेशन होता था कि मैं इतनी इतनी असहनीय मौत कैसे सहूँगा। लेकिन उसने उफ नहीं की। उसने प्रभु ने क्या किया, अपने पिता का ही कहना माना और वो सारे दर्दनाक चीज़ों से गुजरा, दर्दनाक मार से गुजरा और उसने कितना अपमान सहा, लेकिन उसने अंत तक क्या किया, अपने पिता का आदर किया और अपने पिता की आज्ञा मानी। उसी तरह से हमारे साथ चाहे कुछ भी होता रहे, पर हमको पिता की आज्ञा हमेशा माननी है। जो कुछ बाइबल में लिखा है हमें वो करना है। ये नहीं कि कुछ लोग आ गए बाहर से और उन्होंने मसीहों को मारना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि तुम जो हो अपना धर्म बदल दो और ऐसे बोलो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। उस समय क्या हम छोड़ देंगे अपने प्रभु को? हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम प्रभु को छोड़ देंगे इस दुनिया में तो प्रभु भी हमें स्वर्ग में नहीं पहचानेगा और वो भी हमको छोड़ देगा। तो इसलिए हमको प्रभु के साथ जुड़े रहना है, चाहे हमारे पास कितनी भी विपत्तियाँ आएँ और कितने भी संकट आएँ, और हमको प्रभु की आज्ञा माननी चाहिए। और मैं अपने मसीहों को धन्य कहती हूँ क्योंकि ज़्यादातर हमारे मसीही लोग कभी मुकरते नहीं हैं। वो अपनी जान दे देते हैं, लेकिन वो प्रभु से कभी नहीं मुकरते हैं। कभी वो ये नहीं कहते हैं कि ठीक है मैं मसीही नहीं हूँ, ऐसे कभी नहीं कहते। मैंने वीडियो पे भी कई गवाहियाँ सुनी हैं कि दूसरे धर्मों से बहुत से लोग मसीह यीशु को अपना लेते हैं और वो जो है जब उनके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है तो वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरा उद्धार किया है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारी को ठीक किया है, जो कि बड़े बड़े डॉक्टर नहीं ठीक कर सके वो यीशु मसीह ने ठीक किया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ या मानता हूँ, इसलिए मैं यीशु मसीह को प्यार करती हूँ। तो वो लोग ये नहीं कहते कि हम क्रिश्चियन बन गए हैं, वो बस यही कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को आदर देते हैं और उसको प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। तो क्या ही धन्य है हमारा यीशु जिसने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए और वो आज भी चमत्कार कर रहा है और करता रहेगा। और हम जो उसके लोग हैं, उसके जन हैं, हमारे लिए भी उसने कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े चमत्कार करोगे। दैट मीन्स बीमारों को जिंदा करोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और मुर्दों को जिंदा करोगे और बीमारों को चंगा करोगे। ये सब चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने हमें दान में दी हैं और वो चाहते हैं कि हम इन सब गुणों को, आशीषों को इस्तेमाल करें। और जो सच्चे भक्त हैं प्रभु यीशु मसीह के, वो आज भी इन सब बातों का अनुसरण कर रहे हैं। और जीसस कैसे थे? जीसस जो थे बहुत ही कंपैशनेट थे। उनका दिल जो है वो दया से भरा हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ये यूहन्ना की किताब में, लूका की किताब में, कि जब बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी और उनको 2-3 दिन हो गए थे उनके पीछे चलते चलते, तो प्रभु यीशु मसीह को एहसास हुआ कि ये जो बड़ी भीड़ मेरे पीछे आ रही है ये सब भूखे हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया है। और उसको तुरंत उनकी फिक्र हो गई और उसने अपने चेलों से कहा कि जाओ इनके खाने का इंतज़ाम करो। लेकिन चेले तो हक्का बक्का रह गए, क्योंकि इतने 5000 लोगों के लिए वो कहाँ से खाना लाते? 5000 लोग और उनके बीवी बच्चे, उन सब लोगों के लिए वो कहाँ से खाना लाते? वो प्रभु यीशु मसीह के साथ कई सालों से चल रहे थे, फिर भी उनके मन में अविश्वास आ गया। उन्होंने कई अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह को करते हुए देखे थे, फिर भी उनको उस पर विश्वास नहीं था। तब प्रभु ने 5 रोटी और 2 मछली से इतनी बड़ी जनसंख्या को खाना खिलाया। तो इसका मतलब है हमारा प्रभु जो है वो कंपैशनेट है, वो बहुत ही दयालु है। तो हमें भी क्या करना है? दया करनी है। और बाइबल कहती है
कि यदि हम दूसरों पे दया करेंगे तो हमारा परमेश्वर भी हम पर दया करेगा। हे मेरे प्रियो, हमको स्वार्थी नहीं बनना है। हमारे पास जो भी थोड़ा है, कम है, उससे भी उसमें से भी हमको दूसरों पे दया करनी है जिनके पास नहीं है या जिनके पास बहुत कम है। अगर हमारे पास कुछ पैसे हैं तो उस पैसे से भी हमें एक गरीब की मदद करनी है। अगर किसी को इलाज की ज़रूरत है तो हमें उसको डॉक्टर के पास ले जाना, उसका इलाज कराना है। और फिर देखिए कि परमेश्वर आपको और हमको कितनी ज़्यादा आशीषें देगा, क्योंकि उसका ये आग्रह है कि हम जो है दूसरों की मदद करें, एक दूसरे के लिए हम क्या करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को बचाएं। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तब परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रसन्न होता है। और हमारा जीसस क्राइस्ट कैसा था? हमारा जीसस क्राइस्ट जो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्षमा का मारा हुआ था प्रभु यीशु मसीह के पास। तो उसने क्या कहा कि चाह तेरे पाप क्षमा हुए। तो यीशु मसीह के अंदर पाप करने की क्षमता थी, क्षमा करने की क्षमता थी। और वो जो है लोगों को क्षमा करता था। और वो यही चाहता है कि हम भी लोगों को क्षमा करें, हम बहुत ही क्रूएल ना बने। अगर कोई क्षमा मांगता है तो हम उसको क्षमा कर दें। और मेरे प्रियो, जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे सिर से एक बड़ा बोझ उतर जाता है। क्षमा करना उस व्यक्ति के लिए ही अच्छा नहीं होता है जिसको हम क्षमा कर रहे हैं, बल्कि वो हमारे लिए भी अच्छा होता है। क्योंकि अगर हम किसी के प्रति बुरी भावना अपने मन में रखते हैं तो हमारा ही नुकसान है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हमारी पल्स रेट बढ़ती है, हमारे दिमाग में जो है फ़र्क न्यूरोट्रांसमीटर्स जो नुकसान देने वाले हैं वो बनते हैं। तो हम जब क्षमा करते हैं तो उससे जो है हमारा भी फायदा होता है। और यीशु मसीह ने यही हमें सिखाया कि तुम पापियों को क्षमा करो, जो तुम्हारा नुकसान पहुंचाते, तुम्हें नुकसान पहुंचाते, उनको क्षमा करो। जिन्होंने तुमसे पैसा लिया, उन्होंने वापस नहीं किया, उनको क्षमा कर दो। तभी परमेश्वर भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेंगे। और यीशु मसीह ने तो क्रूस पर भी लोगों को क्षमा किया। उसने कहा कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमारे साथ मान लो हमें कोई मारे पीटे या हमारा सामान उठा के भाग जाए, तो क्या हम कहेंगे हे प्रभु उसको क्षमा कर दे? बहुत मुश्किल है ऐसा करना। लेकिन हमें अपनी हिम्मत जुटानी है, हमें इतना निस्वार्थ बनना है कि हम उस व्यक्ति को क्षमा कर दें। इससे मुझे एक घटना याद आ गई। एक बार मैं ट्रेन में जा रही थी तो मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी थी और मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। तो हुआ क्या, एक लड़का आया ट्रेन में और वो चाय बेच रहा था। तो मेरे पास टूटे पैसे नहीं थे, मैंने उसको 50 का नोट पकड़ा दिया। तो चाय केवल थी 10 रुपए की। तो वो बॉय जो था कहने लगा अभी मैं बाकी चेंज ला के देता हूँ, और वो चला गया और फिर वो नहीं आया। और इतने में ट्रेन चल दी वहाँ से। तो मेरी फ्रेंड्स कहने लगी देखो तो वो तुम्हारे पैसे लेके चला गया और वापस नहीं आया। तो मेरे मुंह से अपने आप ये बात निकली कि कोई बात नहीं, 50 रुपये ले गया तो ले गया, हो सकता है कि उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी उस 50 रुपये की। तो इस तरह की भावना ने मुझे शांत कर दिया। मेरे अंदर कोई भी कुटिलता नहीं आई कि वो पैसा ले गया और देखो मेरा नुकसान हो गया। तो वो दया की भावना अगर हमारे अंदर होती है तो हमारे दिल को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप ये उपहार हमें क्यों दे रहे हैं, ऐसी क्या बात है? तो हम कह सकते हैं कि ये उपहार देना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु ने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं आपको ये उपहार दे रही हूँ। तो इस तरह से वो जो लेने वाला है उसके दिल में भी जो है उपहार देने की भावना जागृत होती है, उसके दिल में भी दया की भावना जागृत होती है। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों पे दया करी। उसने जो है हमेशा बीमारों को चंगा किया, लूले लंगड़ों को चंगा किया, और उसने कोढ़ियों को चंगा किया, और उसने लाजर मुर्दे को भी जिलाया,
और उसने लाजर की बहनें जो थी उनको हमेशा आशीर्वाद दिया और उनसे बहुत ज़्यादा, उन तीनों भाई बहनों से उसने बहुत प्यार किया। और वो चाहते हैं कि हम भी इसी तरह से करें, क्योंकि वही सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी दे रखी है और उसका कोई भी वादा झूठा नहीं है, ये हमें अच्छी तरह पता है। और आज प्रभु क्या है, वो जिंदा खुदा है, वो जो है आसमान में पिता के बगल में बैठा हुआ है और एक दिन वो आएगा इस ज़मीन पर, वो आसमान में जैसे कि उठा लिया गया है वैसे ही वो जो है नीचे भी आएगा फरिश्तों के साथ, और वही जो परमेश्वर का यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। तो क्या हम तैयार हैं, क्योंकि वो जो है अपने लोगों को उठा लेगा, वो एक चुटकी में उनका शरीर बदल जाएगा और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे। तो हमको उन 5 कुंवारियों के जैसे तैयार रहना है कि जब भी प्रभु यीशु मसीह आए वो हमको अपने साथ में ले ले और हमें छोड़ के ना चला जाए। तो इस तरह से मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपनाना है, हमें उसके समान बनना है और हमें दुखों की, यातनाओं की और इन सब सताव की परवाह नहीं करके प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलते रहना है। तभी हमको परमेश्वर के राज्य में जो है जगह मिलेगी, तभी हम परमेश्वर के दूतों के साथ, यीशु मसीह के साथ सदा सदा के लिए रहेंगे। तो हम इस छोटे जीवन की परवाह ना करें कि इसमें क्या हो रहा है, बल्कि हम हमेशा अनंत जीवन के बारे में सोचें, क्योंकि वही हमारा परमानेंट घर है, वहीं पर जो है हमारी परमानेंट जगह है। ये अस्थाई प्लेस, ये स्थायी नहीं है, ये परमानेंट नहीं है। तो सिटी ऑफ गॉड के बारे में हम सोचें, जो आसमान के उस पार है और जहाँ हम एक दिन जाएंगे। तो हमें प्रभु को याद रखना है ताकि प्रभु भी हमको याद रखे जब हम उसके पास जाएं। तो हे मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि एक मसीही का कैरेक्टर, एक मसीही का चरित्र कैसा होना चाहिए। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपने सामने रखते हैं तो उस चरित्र को अपनाना बहुत आसान है। इवन तो मुश्किलें आएंगी, पर हमको प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चलना है और बाइबल को जो है, बाइबल के शब्दों को अपने हृदय में बसा लेना है। तो जैसे दाऊद कहता है कि हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में छुपा रखा है ताकि मैं पाप ना करूं। सो अगर हम उस वचन को डेली पढ़ेंगे और उसको अपने हृदय में छुपा के रखेंगे तो हम पाप से बच जाएंगे, और जब हम प्रार्थना लगातार करेंगे तब भी हम पाप से बच जाएंगे। और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। तो हे मेरे प्रियो, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने सुना, और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपके जीवन में बहुत सारे फल लाए और आपके सारे दुखों को, बीमारियों को और हर मुसीबत को दूर करे। इन द नेम ऑफ जीसस, let us pray. Dear Heavenly Father, we come to you, we love you, Lord Jesus, because you love us so much and you have given your life for us, you have shed your blood for us, so we become clean and white as snow. Dear Father, we praise you and thank you for all the dear ones who are here and for all the people who will listen to this message later on. Dear Father, bless each one and remove all the problems, troubles and sickness from each person's life in the name of Jesus. And dear Father, we pray for Brother Anupam and Shabnam, that they may be always spreading the gospel of Jesus Christ. And you protect them, dear Lord, from the evil ones, from the wicked people, dear Lord, and they may be a blessing to the whole world and spread the gospel in each corner of the world, and be with all the people who are related, who are bound with this page. Lord, bless each one, bless each speaker who are coming to Agra Masih Mandli page and sharing the word of God. Bless each one, for we ask all this in Jesus' precious name. Amen.
तो एक बार फिर से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।